नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब तलाशते हैं। क्या इंसान सब कुछ खुद ठोकर खाकर और गलतियां करके सीखता है, या फिर हमारे आसपास का समाज हमारे मन मस्तिष्क को गढ़ता है? बस इसी दिलचस्प मनोवैज्ञानिक रहस्य को आज हम डिकोड करने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की चर्चा किन अहम बिंदुओं से होकर गुजरेगी। शुरुआत द कोर आइडिया से, फिर कुछ की साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, सीखने के 4 चरण, मॉडलिंग के प्रकार और अंत में इसका रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस यानी व्यवहारिक महत्व। तो बिना देर किए सीधा चलते हैं पहले भाग पर, द कोर आइडिया। जरा इस रोजमर्रा की स्थिति की कल्पना कीजिए। एक बच्चा टीवी पर किसी किरदार को एक खिलौने की पिटाई करते हुए देखता है और कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार अपने खिलौने के साथ दोहराता है। मनोविज्ञान की दुनिया में मशहूर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल यही साबित किया था। यह साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ देखने भर का हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर होता है। असल में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा ने इसे ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम दिया था। उनका सीधा सा तर्क था कि इंसान सिर्फ ठोकर खाकर नहीं सीखता, इसके बजाय दूसरों को देखना, उनकी नकल करना और सबसे अहम बात, उन व्यवहारों के परिणामों को ऑब्जर्व करना हमारी लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है, खुद अनुभव करना बनाम दूसरों को देखना। सोचिए, अगर किसी सहकर्मी को किसी खास काम के लिए दफ्तर में तारीफ मिलते हुए देखा जाए तो उस काम को खुद करने की प्रेरणा अचानक से बढ़ जाती है ना? सफलता और विफलता के ये जो बाहरी उदाहरण हैं, यही असल में हमारी अपनी सीखने की गति तय करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं। इस पूरी थ्योरी को मुख्य रूप से 4 स्तंभ चलाते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी सिर्फ देखकर सीखना। दूसरा है इमिटेशन, मतलब जो देखा उसकी हूबहू नकल करना। तीसरा मॉडलिंग, जहां कोई व्यक्ति हमारे लिए एक आदर्श बन जाता है। और चौथा सबसे दिलचस्प है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, दूसरों को इनाम या सजा मिलते हुए देखना। यह सीधे तौर पर तय करता है कि किसी व्यवहार की नकल की जाएगी या नहीं। अब जो बात सच में कमाल की है वो है पारस्परिक नियतत्व यानी रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की अवधारणा। देखिए, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। हमारा परिवेश हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और बदले में हमारा व्यवहार उस परिवेश को पूरी तरह से बदल देता है। ये एक लगातार चलने वाला, कभी न खत्म होने वाला चक्र है। एक और बेहद अहम कॉन्सेप्ट यहां सामने आता है, सेल्फ एफिकेसी यानी आत्म प्रभावकारिता। आसान शब्दों में कहें तो ये अपनी खुद की क्षमताओं पर एक मजबूत आंतरिक विश्वास है। किसी और को कोई मुश्किल काम करते देखकर अंदर से आवाज आती है कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूं। और सच मानिए, यही वो आत्मविश्वास है जो नए व्यवहार को आजमाने का साहस देता है। कुल मिलाकर बात यह है कि सीखने की ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सामाजिक है। ये सिर्फ बाहरी हाव भाव तक सीमित नहीं है। ध्यान देना, याद रखना और फैसले लेना, ये सभी दिमागी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह बाहरी दुनिया को देखकर अंदर ही अंदर लगातार कैलकुलेशंस करता रहता है। ठीक है, तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? आइए सीखने के 4 चरणों पर नजर डालते हैं। ये पूरी दिमागी यात्रा 4 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है अटेंशन, यानी मॉडल के काम पर पूरी तरह से फोकस करना। दूसरा है रिटेंशन, जो कुछ भी देखा उसे अपनी मेमोरी में सेव कर लेना। तीसरा स्टेप है रिप्रोडक्शन, मतलब मौका मिलने पर उस काम को खुद दोहराने की काबिलियत होना। और अंत में आता है मोटिवेशन, अगर नतीजे अच्छे हैं तो उस काम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की असली चाहत। अब सवाल यह है कि हम सीखते किनसे हैं? तो चलिए मॉडलिंग के प्रकार समझते हैं। आमतौर पर 3 तरह के मॉडलिंग देखने को मिलते हैं। पहला है लाइव मॉडलिंग, जहां किसी को असल जिंदगी में अपने सामने कोई काम करते हुए देखा जाता है। दूसरा है सिंबॉलिक मॉडलिंग, जिसमें फिल्में और टीवी शामिल हैं। याद है वो टीवी देखते हुए बच्चे का उदाहरण? वो बिल्कुल यही था। और तीसरा है वर्बल मॉडलिंग, जहां सिर्फ शब्दों या कहानियों के जरिए किसी अच्छे व्यवहार के बारे में बताया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस। ये थ्योरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी असल दुनिया को चलाती है। शिक्षा के क्षेत्र को ही ले लीजिए, जहां टीचर्स जानबूझकर अच्छे रोल मॉडल्स चुनते हैं ताकि बच्चों में सही आदतें डल सकें। बचपन में सहानुभूति और एक दूसरे की मदद करना इसी तरह सिखाया जाता है।
और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो मीडिया, परिवार और पूरा समाज मिलकर लगातार हमारे व्यवहार को एक नया आकार दे रहे होते हैं। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो ये है कि हमारी रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी सीख दूसरों को देखने पर टिकी है। हमारी भाषा, आदतें, हमारे उसूल, ये सब माता-पिता, दोस्तों या फिर फिल्मों के किरदारों से ही तो लिए गए हैं। अगर गहराई से सोचा जाए तो एक इंसान का पूरा व्यक्तित्व असल में उसके द्वारा देखे गए अनगिनत मॉडल्स की छाप का ही एक जीता जागता कलेक्शन है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे टीचर्स हों या फिर स्क्रीन्स पर दिखने वाले वो चमकदार किरदार, आज के समय में वो कौन से मॉडल्स हैं जो हमारे समाज के व्यवहार को सबसे ज्यादा आकार दे रहे हैं। हमेशा याद रखिए, हमारे आसपास का माहौल और उसमें मौजूद लोग ही हमारी सबसे बड़ी